कुछ तो मिसिंग है। क्या मिसिंग है? अरे भाई, मॉनसून में चाय के साथ कुछ खस्ता करारे क्रिस्प डीप फ्राइड स्नैक्स मिसिंग हैं। भाई इंडिया में ना मॉनसून और स्नैक्स का अपना ही फैन बेस है, इसीलिए तो सिखाने जा रही हूँ आज आपको एक नहीं 3 मॉनसून स्नैक्स जिन्हें आप पूरे बारिशों के मौसम में एंजॉय कर सकते हैं। पर हाँ, ऐसे नहीं बताऊंगी भाई, हमेशा की तरह ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। तो आज बनने वाले ये 3 स्नैक्स हैं। एक परफेक्ट पिनव्हील मठरी जो कि मैदे से नहीं आटे से बनेगी। फिर वो बेसन वाली मसाला मूंगफली को थोड़ा और चटपटा बनाएंगे शेजवान मसाले के साथ। अब इन दोनों को तो आप स्टोर कर सकते हैं लंबे समय के लिए, लेकिन अगर बारिश में कढ़ाई ना चढ़ी और उसमें भजिया ना तली तो बारिश होने का मजा ही क्या। और वो खस्ता कुरकुरी वो हलवाई जैसी भजिया बनाने के राज क्या है ना, वो सारे आज राज भी आपको मैं बताऊंगी। वैसे आपको बारिशों में चाय के साथ क्या खाना पसंद है? समोसे, कचौड़ी, जलेबी, मठरियाँ, पकोड़े? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, फिर हम शुरू करते हैं ना। तो इनमें सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रही हूँ आटे की मठरी के साथ। अब मठरी तो यूजुअली आप मैदे से बनाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि मैदे की मठरी जो होती है वो ज़्यादा खस्ता बनती है, कुरकुरी बनती है। आटे से क्या उतनी खस्ता मठरी बन पाएगी? हाँ जी, बिल्कुल बन पाएगी, और यही आज आपको मैं भी सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पर 1.5 कप आटा, और इस 1.5 कप आटे में मैं मिलाऊंगी 1/4 कप रवा, 1/4 कप घी, आधा छोटा चम्मच अजवाइन। और यही नोट कर लीजिए आज की पहली टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इस अजवाइन को अगर आप अपने हाथ में इस तरह से रगड़ करके तब ऐड करेंगे ना, तो ये अजवाइन और फ्रेग्रेंट हो जाएगी, क्योंकि आपकी पाम की वार्मथ से ना इसकी खुशबू थोड़ी और बढ़ जाएगी। इसी के साथ ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, और पहले इसे अच्छे से हम रब कर लेंगे टिल द टाइम इट स्टार्ट्स रिजेंबलिंग ब्रेड क्रम्स। क्या आप जानते हैं बरसात के मौसम में हमारा तला भुना खाने का मन क्यों करता है? यकीन मानिए, बहुत बड़ा केमिकल लोचा है ये। तो होता क्या है, हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है, और क्योंकि बरसात के मौसम में धूप कब निकलती है ना, तो ये सेरोटोनिन भी हमारी बॉडी में थोड़ा कम बनता है, इसलिए हमारे खुशी के लेवल जो हैं वो थोड़े से डिप हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी क्रेव करती है कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो हमें खुश कर सके, जैसे कि तला भुना कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। इसीलिए तो ये पकौड़े जो हैं, तली हुई मठरियाँ जो हैं, ये चाय के संग हमको इतनी पसंद आती हैं। समझे? गलती आपकी नहीं, गलती सारी उस केमिकल की है। देखिए, बातों बातों में हमने सारा का सारा जो घी है वो आटे में रब कर दिया है, और अगर मैं इसे इस तरह से हाथ में पकड़ के दबाऊंगी ना, तो ये देखिए इसका एक लड्डू बन जाएगा, यानी कि मोयन इज सफिशिएंट। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाइए और इसका एक स्टिफ सा डो बना लीजिए। ये देखिए, एक ऐसा स्टिफ सा डो हम बना लेंगे, और इस डो को कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए मैं छोड़ दूंगी। और तब तक भाई यहाँ कढ़ाई चढ़ाते हैं अपनी मछली को फ्राई करने के लिए, और कढ़ाई में ले लेंगे कम से कम 2 इंच तेल। तो जब तक हमारा तेल गर्म होता है ना, यहाँ पर एक काम हम और करेंगे, और वो ये कि एक बोल में ना पहले हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर भी, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला भी। अब इस मिक्सचर में ना मैं 1 चम्मच आटा भी और मिलाऊंगी, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब 20 मिनट के बाद अपना डो वापस लाइएगा, और इसे 1 मिनट के लिए फिर से नीड कर लीजिए। तो खस्ता मछली बनाने के लिए पहला टिप तो यही है भाई कि आपका ये जो डो है ना, ये एकदम स्टिफ होना चाहिए। अब इस डो को मैं डिवाइड कर ले रही हूं टेनिस साइज बॉल्स में, एंड आई विल रोल आउट ईच ऑफ दीज बॉल्स इनटू अ लार्ज रोटी। उसके लिए बोर्ड को हटाते हैं। कोई नीचे डस्टिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, इतना मोयन है आपके आटे में कि ये नीचे चिपकेगा नहीं। अब अपनी रोटी पर 1 चम्मच
मिक्सचर को स्प्रेड कर दीजिए और इसे टाइटली रोल कर लीजिए। अब इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। तो ये देखिए, ये पिन व्हील्स तो हो गए रेडी। अब क्या करेंगे, इन पिन व्हील्स को रोल आउट कर लेंगे एक पतली पूड़ी के जैसे, टू मेक आवर पिन व्हील मठरीज। और आज की टिप 2 ये कहती है कि इसे पतला पतला बेलेंगे, मोटा बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि जितनी पतली आप इस पूड़ी को बेलेंगे ना, उतनी ही क्रिस्प आपकी मठरी बनेगी। ऐसे ही ये और मछलियां बेल लेते हैं। तो पहले इन मछलियों को फ्राई करने के लिए डालेंगे। और यही नोट कर लीजिए आप अपनी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि मछलियां डालते वक्त आपका तेल होना चाहिए मीडियम हॉट। उसके बाद हम गैस को धीमा कर देंगे और धीमी धीमी आंच पे इन मछलियों को सेकेंगे। तो जब तक ये मछलियां सिकती हैं, बाकी की मछलियां भी बना ली जाए। कैसे पता चलेगा कि ये रेडी है कि नहीं है? बस अपने पैन को देखिएगा। याद है जब हमने इसमें मछलियां फ्राई करने के लिए डाली थी, इसमें कितनी सारी झाग थी? और अब देखिए ये झाग बिल्कुल सबसाइड कर चुकी है, यानी कि ये इंडिकेशन है कि आपकी मछलियां रेडी हैं। अब इन्हें निकाल लिया जाए और मीडियम हॉट ऑयल में हम अपने सेकेंड बैच ऑफ मछली को फ्राई कर लेंगे। तो जब तक ये सेकेंड बैच ऑफ मछली फ्राई होता है, चलिए अपने दूसरे स्नैक की तैयारी करते हैं, जो है वो मसाला मूंगफली, लेकिन शेजवान चटनी का तड़का मार के। उसके लिए मैं एक बोल में पहले ले लूंगी यहाँ पर 250 ग्राम मूंगफली और इसे पहले पानी से खूब अच्छे से रगड़ के धो लूंगी, ताकि अगर इसमें कोई भी गंदगी होगी, थोड़ी सी भी डस्ट वगैरह चिपकी होगी ना, तो वो सारी निकल जाएगी। अब इस मूंगफली को मैं भिगो करके रख दूंगी कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि इसका ये जो स्किन है ये थोड़ा सा फूल जाए। तो अब लेते हैं एक बोल और इस बोल में मैं लूंगी 1 कप बेसन और इसी के साथ 1/4 कप चावल का आटा भी। अब जानते हैं ये चावल का आटा देगा हमारी मूंगफली को वो क्रिस्पनेस। अब इसमें मिलाते हैं 1 चम्मच नमक और इनको अच्छे से मिक्स करके हम रख लेते हैं। अब देखिए हमारी मछलियां भी यहाँ पर फ्राई हो चुकी हैं और इसी के साथ साथ ये मूंगफली भी फूल चुकी है। तो अब इस मूंगफली का सारा पानी ना पहले हम ड्रेन आउट कर देते हैं। और क्योंकि हम शेजवान सॉस इसमें ऐड करके इसको थोड़ा सा और तीखा और चटपटा बनाने जा रहे हैं ना, इसलिए सबसे पहले मिलाते हैं इसमें 2 टेबलस्पून शेजवान पेस्ट और ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी और ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, क्योंकि नमक हमने पहले अपने बेसन में भी मिलाया है और इस शेजवान पेस्ट में भी नमक है। अब इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए ताकि हर मूंगफली का दाना इन दोनों पेस्ट के साथ अच्छे से कोट हो जाए। अब इसमें टेबलस्पून बाय टेबलस्पून हम ये फ्लावर का मिक्सचर मिलाएंगे और इसको टॉस कर लेंगे ऐसे। फिर इसमें थोड़ा सा आप बेसन और चावल के आटे का मिक्सचर और मिलाइए और फिर से इसे टॉस कर लीजिए। ऐसे करते करते आप नोटिस करेंगे कि ये सारा का सारा मिक्सचर जो है ना, जो हमने फ्लावर का बना के रखा था, ये पूरा का पूरा इस मूंगफली पे लग जाएगा, क्योंकि मूंगफली में इतना मॉइस्चर है ना, वो इस सारे मिक्सचर को अब्जॉर्ब कर लेगी। बीच में एक बार रुक करके आप इन मूंगफलियों को हल्के हल्के से अपने हाथों से रब कर लीजिएगा, ताकि जो मूंगफली आपस में चिपकी हुई हो ना, वो अलग हो जाए। और अभी भी अगर थोड़ा सा मॉइस्ट लगे तो इसमें थोड़ा सा फ्रेश बेसन और छिड़क दीजिएगा और फिर से इसे टॉस कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, अपने छन्ने में आप इसे ले लीजिए और इसका जितना एक्सेस बेसन है ना, उसको बाहर छन जाने दीजिए। और इसके बाद ये जो मूंगफली रेडी है ना, इसको डालेंगे हम मीडियम हॉट ऑयल में तलने के लिए। अब ध्यान इस बात का रखिएगा कि आप अपने पैन को ओवर क्राउड ना करें, नहीं तो क्या होगा, ये अपने स्टीम में पकने लग जाएंगे और आपकी मूंगफली करारी नहीं होगी, कुरकुरी नहीं होगी। मूंगफली हो जाएगी जब गोल्डन, तो इसे निकाल लेंगे। तेल को फिर से एक बार गर्म हो जाने दीजिएगा और तब इसमें ऐड कीजिएगा अपना सेकेंड बैच ऑफ मूंगफली टू फ्राई। अब इस बचे हुए बेसन को फेंकिएगा नहीं, क्योंकि ये बेसन काम आएगा हमारी अगली रेसिपी में, जो बनने जा रही है एकदम फ्रेश। यानी कि अभी बनाइए और अभी खाइए,
कांदा भजिया, प्याज की भजिया। तो चलिए उसकी भी तैयारी कर लेते हैं और 4-5 प्याज को पतला पतला लंबा लंबा काट लेते हैं। ये लीजिए भाई, प्याज को भी हमने काट लिया और यहाँ पर हमारी मूंगफली भी अच्छे से तल चुकी है, क्रिस्प हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर की बबलिंग सारी सबसाइड कर चुकी है, तो इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। अब इस भजिया को बनाना चाहते हैं अगर अल्ट्रा क्रिस्प, तो नोट कर लीजिए एक छोटी सी टिप जो ये कहती है कि इस प्याज में मैं आधा छोटा चम्मच नमक मिला करके ना इसे अच्छे से मल के छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये प्याज अच्छे से स्वेट कर जाए। तब तक एक काम और करते हैं, एक बड़े से बोल में ये जो मूंगफली है ना, इस मूंगफली को ले लेते हैं और इस पर स्प्रिंकल करते हैं थोड़ा चाट मसाला, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और इसे फिर से एक बार टॉस कर लेंगे ताकि ये मूंगफली जो है ना, इस पे सारे मसाले का फ्लेवर आ जाए। अब आया ना स्वाद। अब इसे कंप्लीटली कूल डाउन हो जाने देंगे, तब इसे स्टोर करके रखेंगे। अगर ठंडा होने से पहले आपने इसे स्टोर किया ना, तो ये मॉइस्ट हो जाएगा, सॉगी हो जाएगा। अब ये देखिए, प्याज ने भी अच्छे से पानी छोड़ दिया है। अब मिलाते हैं हम इसमें फाइन चॉप किया हुआ हरा मिर्च, फाइन चॉप की हुई धनिया, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा नमक इसमें और मिलाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन में मिलाइए थोड़ा सा चावल का आटा। Add a pinch of baking soda for that extra crispness। थोड़ा सा गरम तेल मिलाइए अपने बैटर में, ये भी आपके भजिया को क्रिस्प करता है। अब इसे अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। प्याज ने जो पानी छोड़ा था, उस पानी के साथ ये सारा का सारा बेसन और इसी के साथ साथ चावल का आटा इस पे हो जाएगा अच्छे से बाइंड। देखिए हो गया ना। और हाँ, आपसे कहा था ना वो बचा हुआ मूंगफली का बेसन, उसे फेंकिएगा नहीं, उसको भी हम इसमें मिलाएंगे। अब बनाइए इससे भजिया और देखिए कितनी क्रिस्प बनती है। अब वंस अगेन इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने पैन को ओवरक्राउड नहीं करना है, नहीं तो तेल का टेम्परेचर गिर जाएगा और आपके पकौड़े क्रिस्प होने की जगह सॉगी हो जाएंगे, क्योंकि वो ढेर सारा तेल अब्जॉर्ब कर लेंगे। अब अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा क्रिस्पी पकौड़े, तो नोट कर लीजिए एक और टिप ऑफ द डे जो ये कहती है कि इन पकौड़ों को ना पहले आप हाफ फ्राई करके निकाल लीजिए, यानी पूरी तरीके से गोल्डन मत होने दीजिए, हाफ फ्राई कर लीजिए और केवल 3 से 4 मिनट के लिए पहले आप इन्हें रेस्ट करने दीजिए। तब तक ये सेकेंड बैच ऑफ पकौड़ा भी हाफ फ्राई करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं। अब लीजिए भाई, सारी की सारी भजिया को हमने एक बार तो फ्राई करके निकाल लिया है। अब इस तेल को हो जाने देंगे फिर से अच्छे से गरम, और तब ये भजिया जो पहले अब रेस्ट कर चुकी है ना, इस भजिया को पहले मैं क्रिस्प कर लूंगी, उसके बाद दूसरी। लीजिए भाई, हो गई भजिया भी रेडी। अब मैंने एक भजिया यहाँ बचा करके रखी है आपको ये दिखाने के लिए कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले तो लेते हैं ये हाफ फ्राइड भजिया। ये देखिए जो ऐसी है, और फुल फ्राई होने के बाद देखिए ये कितनी क्रिस्प हो गई। क्रिस्पनेस आपको कैसे पता चलेगी? आवाज़ से सुनाती हो ना, नो क्रिस्पनेस, क्रिस्पनेस। लीजिए हो गए तैयार मॉनसून के लिए स्पेशल 3 स्नैक्स। 2 जैसे मैंने कहा ऐसे जिनको आप पहले से ही बना करके स्टोर कर सकते हैं, और एक जिसका मज़ा आप गर्मा गर्म ही लीजिएगा। अब आप इन तीनों रेसिपीज़ को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को ये चाय के संग 3 मॉनसून स्नैक्स की रेसिपीज़।